हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से हमारे YouTube चैनल एक क्लासेज में। आज अपने बायोलॉजी की एक नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है तंत्रिका तंत्र। देखिए, तंत्रिका तंत्र जो है वो हमारी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम होता है जो अलग अलग प्रकार की सूचनाओं को मस्तिष्क तक लेके जाता है और मस्तिष्क से प्राप्त सूचनाओं को हमारे अंगों की तरफ लेकर आता है। इसको समझने से पहले देखिए, सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं कि मानव में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। मानव में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। कौन कौन से देखिए? आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से मनुष्य जो है वो संवेदनाओं को ग्रहण करता है और संवेदनाओं को ग्रहण करने के पश्चात उन पर अपनी क्रिया प्रस्तुत करता है। अब देखिए, इन 5 ज्ञानेंद्रियों का संबंध होता है हमारे तंत्रिका तंत्र से। 5 ज्ञानेंद्रियों का संबंध जो है वो हमारे तंत्रिका तंत्र या फिर नर्वस सिस्टम से होता है। नर्वस सिस्टम को इन 5 ज्ञानेंद्रियों से सूचनाएं पहुंचती है और उसके प्रत्युत्तर में मस्तिष्क कार्य करता है, जिसकी पुनः सूचना अंगों को आती है, वो भी किसके माध्यम से? तंत्रिका तंत्र के माध्यम से। तो तंत्रिका तंत्र की अगर अपनी बात करें तो तंत्रिका तंत्र के अंदर सर्वप्रथम अपने तंत्रिका कोशिका के बारे में चर्चा करते हैं। तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बनता है? तंत्रिका कोशिकाओं से। यानी अगर अपनी बात करें नर्व सेल की, लेकिन इससे पहले ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि ये एक नर्व सेल है, यानी ये है एक तंत्रिका कोशिका। एक वापिस ये तंत्रिका कोशिका, फिर तंत्रिका कोशिका, फिर तंत्रिका कोशिका। इस तरीके से तंत्रिका कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर हमारे शरीर के अंदर एक जाल का निर्माण करती है जो सूचनाओं के आदान प्रदान में सहायता करता है, या फिर सूचनाओं का प्रसारण जो है वो किसका कार्य होता है? तंत्रिका कोशिका का कार्य होता है। और बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं आपस में मिलकर और तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। तो इस यूनिट में या इस चैप्टर में हमें तंत्रिका तंत्र की क्रियाविधि को समझने से पहले तंत्रिका कोशिका की संरचना को जानना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले हम तंत्रिका कोशिका की संरचना के बारे में देखते हैं। तंत्रिका कोशिका की जो संरचना होती है वो कुछ इस प्रकार होती है। इस तरीके से यह एक टिपिकल नर्व सेल की स्ट्रक्चर है। इस तरीके की संरचना पाई जाती है तंत्रिका कोशिका की। अभी संरचना और भी बाकी है, लेकिन अपने पहले थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। यहां से लेकर यहां तक की जो संरचना होती है, ये वाली जो संरचना है, इतना भाग जो है, इसको कोशिका काय कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कोशिका काय या फिर सेल बॉडी कहा जाता है। ये पूरी तंत्रिका कोशिका की संरचना है। इसमें ये भाग आ गया कोशिका काय का, जबकि ये जो लंबा भाग होता है इसको एक्सोन बोला जाता है। इस लंबे भाग को एक्सोन कहते हैं। और ये वाला जो भाग है इसको अपने कहेंगे टर्मिनल
ऑफ एक्सोन या फिर एक्सोन का अंतिम सिरा, एक्सोन का अंतिम सिरा भी अपने इसको बोल सकते हैं। इसके साथ साथ ये वाले भाग जो हैं, जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन भागों का नाम होता है डेंड्राइट्स। इनको डेंड्राइट्स भी बोला जाता है, हिंदी में इनको द्रुमाश्म कहते हैं। हिंदी में इनको क्या कहा जाता है? द्रुमाश्म कहा जाता है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये वाला भाग जो है ये पूरी तंत्रिका कोशिका की संरचना है, जिसमें से ये वाला भाग यानी आगे वाला भाग यहां से लेके और यहां तक, इस पूरे भाग को कहा जाता है कोशिका काय या फिर सेल बॉडी कहते हैं इसको। कोशिका काय या फिर सेल बॉडी कहा जाता है। और कोशिका काय के ऊपर रेशेनुमाई संरचनाएं होती है या फिर पतली बाल के जैसी संरचनाएं होती है, जिनको डेंड्राइट्स या फिर द्रुमाश्म कहा जाता है। इसके साथ साथ देखिए, कोशिका काय के अंदर केंद्रक स्थित होता है, न्यूक्लियस। कोशिका काय के अंदर न्यूक्लियस स्थित होता है। इसके साथ साथ कोशिका काय के अंदर कुछ एक कण उपस्थित होते हैं, जिनको निषेल कण बोला जाता है। इन कणों का नाम होता है निषेल कण। समझ में आ गई बात सभी लोगों के? उसके साथ साथ देखिए, इस एक्सोन पे या तंत्रिका कोशिका का जो लंबा सिरा है, जिसको एक्सोन कहा जाता है, इस एक्सोन के ऊपर इस तरीके से वसा की शीट या फिर आच्छादन पाया जाता है। यहां पर वसा की शीट या फिर आच्छादन पाया जाता है, इसको माइलिन आच्छादन बोला जाता है। इसका नाम होता है माइलिन आच्छादन या फिर माइलिन शीट बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, इस माइलिन शीट या फिर माइलिन आच्छादन के अंदर कुछ एक कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं को बोला जाता है श्वान कोशिकाएं। इन कोशिकाओं को बोला जाता है श्वान कोशिकाएं। तो श्वान कोशिकाएं कहां स्थित होती है? माइलिन शीट के ऊपर स्थित होती है। इसके साथ साथ देखिए, ये जो माइलिन का आच्छादन है, जो एक्सोन या फिर तंत्रिका का जो लंबा सिरा एक्सोन होता है, उसके ऊपर माइलिन आच्छादन पाया जाता है, जो वसा से बना होता है। इनके बीच का जो स्थान है, इन स्थानों का नाम होता है रेनवियर के नोड। यानी इनके बीच के अंदर जो गैप पाया जाता है, इनको रेनवियर के नोड कहा जाता है। और ये वाले जो सिरे वाले भाग हैं, यानी एक्सोन का जो टर्मिनल पार्ट होता है, इनके जो सिरे हैं, इनको क्या बोला जाता है? इनको सिनेप्स। क्या कहते हैं इनको? सिनेप्स कहते हैं। क्या कहा जाता है इन सिरों को? सिनेप्स। और इनका कार्य क्या होता है, उसके बारे में अपने यहीं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपने तंत्रिका कोशिका की क्या क्या विशेषताएं होती है, इन सभी के बारे में अपने विस्तार से चर्चा करते हैं। तंत्रिका कोशिका, इसमें सबसे पहला तंत्रिका कोशिकाओं की क्या क्या खासियत होती है? सबसे पहली खासियत यह होती है कि तंत्रिका तंत्र की, ध्यान से सुनना इस लाइन को, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। तंत्रिका कोशिका जो है वो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है।
यहां पर दो शब्द आए हैं, संरचनात्मक और क्रियात्मक। इनका अर्थ देखिए। संरचनात्मक का मतलब होता है तंत्रिका तंत्र की संरचना का निर्माण। तंत्रिका तंत्र की संरचना का निर्माण जो है वो तंत्रिका कोशिकाएं मिलकर करती है। और क्रियात्मक यानी सूचनाओं का आदान प्रदान, सूचनाओं का आदान प्रदान करने का कार्य भी किसका होता है? तंत्रिका कोशिका का होता है। इसलिए तंत्रिका कोशिका को तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोला जाता है। नंबर 2 देखिए। दूसरी विशेषता यह होती है कि मानव के शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं की जो संख्या है वो लगभग 100 अरब होती है। मानव के शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं की संख्या लगभग कितनी होती है? 100 अरब होती है। पहली विशेषता क्या थी? तंत्रिका कोशिका जो है वो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। दूसरी, इसकी संख्या लगभग 100 अरब होती है। तीसरी विशेषता, तंत्रिका कोशिका में तंत्रिका कोशिका में कोशिका विभाजन, तंत्रिका कोशिका में कोशिका विभाजन तथा पुनरुद्भवन की क्षमता नहीं होती। यहां पे फिर से दो शब्द आए हैं, उनको ध्यान से देखो। पहला शब्द है कोशिका विभाजन, मीन्स सेल डिवीजन। यानी तंत्रिका कोशिकाएं जो होती है उनमें सेल डिवीजन या फिर कोशिका विभाजन की क्षमताएं नहीं होती। अगर तंत्रिका कोशिका क्षतिग्रस्त होती है तो इससे वापस कोशिका विभाजन होकर नई तंत्रिका कोशिका का निर्माण नहीं होता। इसी विशेषता को पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन भी बोला जाता है। पुनरुद्भवन या फिर रीजनरेशन यानी नष्ट होने के बाद दोबारा कोशिका का निर्माण संभव नहीं है, इसलिए इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता जो है वो नहीं पाई जाती। अगली विशेषता देखिए, नंबर 4, तंत्रिका कोशिकाओं में सूचना के आदान प्रदान की जो गति होती है वो देखिए कितनी होती है। तंत्रिका कोशिका में सूचनाओं की गति कितनी होती है? 130 से 150 मीटर पर सेकंड होती है। तंत्रिका कोशिका में सूचनाओं की गति जो है वो 130 से 150 मीटर प्रति सेकंड होती है। क्लियर हो गई यहां तक? उसके बाद देखिए, तंत्रिका कोशिका का लंबा सिरा क्या कहलाता है? एक्सोन कहलाता है। ये देखिए, तंत्रिका कोशिका का लंबा सिरा क्या कहलाएगा? एक्सोन कहलाता है। इसके साथ साथ देखिए, उसके बाद अगर अपने बात करें तो माइलिन आच्छाद,
माइलिन आच्छाद या फिर माइलिन शीट का निर्माण किसके द्वारा होता है? वसा द्वारा। तो अपने कह सकते हैं कि माइलिन आच्छाद जो होता है तंत्रिका कोशिका पर, वो वसा द्वारा निर्मित होता है। अगला देखिए, तंत्रिका कोशिका का लंबा सिरा एक्सोन कहलाता है। वसा द्वारा निर्मित माइलिन आच्छाद होता है जो कहां पर स्थित होता है? एक्सोन पर। कहां पर स्थित होता है? ये एक्सोन भाग पर स्थित होता है। माइलिन आच्छाद के बीच का गैप, माइलिन आच्छाद के बीच का स्थान क्या कहलाएगा भाई? रेनवियर के नोड। माइलिन आच्छाद के बीच का जो स्थान होता है उसको रेनवियर के नोड कहा जाता है। ये देखिए, रेनवियर के नोड। इसके बाद देखिए श्वान कोशिकाएं। माइलिन आच्छाद पर श्वान कोशिकाएं स्थित होती हैं। माइलिन आच्छाद पर, माइलिन आच्छाद पर श्वान कोशिकाएं स्थित होती है। माइलिन आच्छाद पर श्वान कोशिकाएं स्थित होती है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है, यहां पर देखिए ये वाला भाग, इसको बोलते हैं अपने सिनेप्स। नेक्स्ट अपन देखते हैं सिनेप्स। सिनेप्स क्या होता है? दो तंत्रिका कोशिकाओं, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच सूचना के आदान प्रदान, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान करने का स्थान क्या कहलाता है? सिनेप्स कहलाता है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान करने का जो स्थान होता है वो क्या कहलाता है? सिनेप्स कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए तंत्रिका कोशिका में देखते हैं। अब देखिए तंत्रिका कोशिकाएं जो है वो कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई अवस्था में होती है। जैसे ये एक तंत्रिका कोशिका है, इसके पीछे के भाग में यहां पर भी एक तंत्रिका कोशिका है इस तरीके से, और उस तंत्रिका कोशिका के जो डेंड्रॉइड्स हैं वो किससे जुड़े रहते हैं? सिनेप्स से जुड़े रहते हैं। किससे जुड़े रहते हैं? सिनेप्स से जुड़े रहते हैं। यहां वाली सूचना, यहां से सूचना अगर आ रही है तो वो सिनेप्स के माध्यम से आगे वाली तंत्रिका के पास पहुंच जाती है। इस तरीके से सूचनाओं का फ्लो होता है, सूचनाओं का प्रवाह होता है। और यहां पर रासायनिक पदार्थ भरे रहते हैं, यहां पर रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं जिनको न्यूरोट्रांसमीटर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब देखिए न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होता है। अगला है न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? देखिए वे रासायनिक पदार्थ न्यूरोट्रांसमीटर देखिए होता क्या है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच का जो सिनेप्स पार्ट होता है उनमें सूचनाओं का जो फ्लो होता है, विद्युत आवेशित सूचनाओं का जो फ्लो होता है वो किसके माध्यम से एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में पहुंचता है? न्यूरोट्रांसमीटर्स के माध्यम से। तो वे रासायनिक पदार्थ जो तंत्रिका कोशिकाओं को सक्रिय करें, वे रासायनिक पदार्थ जो तंत्रिका कोशिकाओं, वे रासायनिक पदार्थ जो तंत्रिका कोशिकाओं को सक्रिय करें, क्या कहलाते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स कहलाते हैं।
यानी वे रासायनिक पदार्थ जो तंत्रिका कोशिकाओं को एक्टिव करते हैं उनको क्या कहा जाता है? न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, तंत्रिका कोशिकाएं जो होती है उनके मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं के प्रकार देखिए कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 होता है संवेदी तंत्रिका कोशिका, नंबर 2 होती है प्रेरक तंत्रिका कोशिका और नंबर 3 होती है मध्यस्थ तंत्रिका कोशिका। संवेदी को बोला जाता है सेंसरी, नर्व सेल, इसको बोला जाता है मोटर नर्व और इसको बोला जाता है मीडिएटर। अब देखिए तीनों का मुख्य रूप से कार्य क्या होता है। तंत्रिका कोशिकाओं या तंत्रिका तंत्र का मुख्य रूप से कार्य होता है मस्तिष्क से सूचनाओं को अंगों की तरफ भेजना और अंगों से प्राप्त सूचनाओं को मस्तिष्क तक भेजने का कार्य तंत्रिका कोशिकाओं या फिर तंत्रिका तंत्र का होता है। अब देखिए 3 प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं हैं, संवेदी तंत्रिका कोशिका, प्रेरक तंत्रिका कोशिका और मध्यस्थ तंत्रिका कोशिका। देखिए कार्य किस प्रकार से करते हैं। यहां पर अगर अपने बात करें ब्रेन की, ब्रेन या फिर मस्तिष्क का संबंध होता है अंगों से, मस्तिष्क का संबंध होता है अंगों से, तो वे तंत्रिकाएं जो अंगों से सूचनाओं को मस्तिष्क तक लेके आती है उनको अपने क्या बोला जाता है? संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं। यानी वे कोशिकाएं जो अंगों से संदेश को मस्तिष्क तक लेकर आती है उसको संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं कहा जाता है। जबकि मस्तिष्क से संदेश जब अंगों तक पहुंचाया जाता है और जिन तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा संदेश पहुंचाया जाता है उनको प्रेरक या फिर मोटर नर्व कहा जाता है। और इन दोनों के बीच की जो मीडिएटर या मध्यस्थ तंत्रिकाएं होती है उनका नाम ही होता है मध्यस्थ तंत्रिका कोशिकाएं। क्लियर होगी? ये देखिए संवेदी नाम ही संवेदी अंगों से है और 5 जो संवेदी अंग होते हैं उनके द्वारा सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट अगर अपनी बात करें, एक यहां पे रह गया था बाय द वे क्वेश्चन आ रहा है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स का नाम बताइए। न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटिल कोलिन। अब देखिए एसिटिल कोलिन क्या होता है। इन दोनों तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में यहां जो रसायन भरा जाता है उसको न्यूरोट्रांसमीटर्स बोला जाता है, ठीक है ना। और अलग अलग प्रकार के रसायन होते हैं, जैसे नेफ्रिन, एपिनेफ्रिन भी होते हैं। उसी तरीके से एक रसायन का नाम है जो मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है। तो यहां पे अपने लिख सकते हैं कि मानव शरीर के अंदर सर्वाधिक पाया जाने वाला न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होता है? एसिटिल कोलिन होता है, ठीक है ना। ये सारे तंत्रिका कोशिका जो थी उनके प्रकार हो गए। अब अपने बात करते हैं तंत्रिका तंत्र जो है उसको मानव के अंदर तंत्रिका तंत्र को अपने 3 भागों में बांट सकते हैं। मानव के अंदर तंत्रिका तंत्र को अपने 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से भाग है देखिए। नंबर 1 CNS, नंबर 2 PNS, नंबर 3 ANS। CNS को बोला जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS को बोला जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ANS को बोला जाता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। इनका थोड़ा सा नाम देख लीजिए, हिंदी में इनको क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं अपने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र
पीएनएस को बोला जाता है परिधीय तंत्रिका तंत्र और एएनएस को बोला जाता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। एएनएस को बोला जाता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इस प्रकार से तंत्रिका तंत्र को मुख्य रूप से अपने 3 भागों में बांट सकते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इससे आगे की चर्चा जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।